अच्छा जी, देखिए मैसेज आ गया ना कि यूजर्स के लिए उन्होंने कहा कि भाई यहीं से बूस्ट कर लो अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट को, इंस्टाग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एनीवेज कहाँ पे आए? अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने ऐड की बात की थी, ठीक है। और आज हम पहले बूस्ट की क्विकली बात करते हैं। मतलब पिछले में हमने पेज लाइक्स की कैंपेन चलाने की बात की थी, अब हम जरा प्रमोशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कर अभी भी पेज से ही रहे, ठीक है। इसके बाद एड मैनेजर में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। तो खास मैंने डिफरेंट काम नहीं करनी है, बहुत क्विकली हो जाएगा ये काम। अच्छा जी, आ गया, ठीक है। वही बटन उसके नज़र आ रहे हैं जो वहाँ पर थे। यहाँ से हमने ऑब्जेक्टिव को चेंज किया, गेट मोर इंगेजमेंट, ठीक है। ये हमें ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इसके। गेट मोर मैसेजेस, चलिए हमने कहा भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। मोर इंगेजमेंट का क्या मतलब है कि आपके फेसबुक के पोस्ट के ऊपर लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो इंगेजमेंट वाली पोस्ट है, ख़ास तौर पर जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट पड़ी हुई है, उसको जो हम एडवर्टाइज करते हैं, तो होता आमतौर पर यह है कि पेज पे लगा होता है, तो हमारे जो कंपीटिटर्स होते हैं, मतलब कुछ क्लाइंट्स क्यूरीज कर रहे होते हैं और ज़्यादा कंपीटिटर्स उसी जगह पर आकर उन क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इसके बाद जो ऐड की स्ट्रेटजी पढ़ेंगे ज़्यादातर उसको प्रेफर करते हैं, मगर इसको भी किसी हद तक हम प्रेफर करते हैं। अब वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है जी। हेडलाइन क्या देनी है, ये RSCYD कार्ड लिखा हुआ, यहाँ पर हम अपनी हेडलाइन भी ऐड कर सकते हैं। परसेंट का निशान नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया यहाँ पर हेडलाइन में डिस्काउंट ऑफर कर दिया, ठीक है। हेडलाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कॉल टू एक्शन में आ रही हो, ताकि अगर किसी को आपका ऐड नज़र आए तो आपके दूसरे कंपटीटर से उसे कोई थोड़ा सा उसमें डिफरेंस लग रहा हो। तो अब हम देखेंगे कि हमें कितनी ऑफर करनी है, ये तो क्लाइंट बताएगा ना, मतलब ये हम लोग तो नहीं बताएंगे। हाँ जी, आप मेरी तस्वीर खींच रही हैं, उनकी खींच रही हैं, क्यों, क्या हुआ है, ज़रूरत क्या पेश आ गई है? नहीं, उनकी तस्वीर देख के कैसे समझे इसको? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ उनकी खींच के कैसे समझ में आ जाता है? अच्छी, यहाँ पर आ जाते हैं जी वापस। डिस्काउंट भी हो गया, फिर क्या आ गया, मैसेजिंग। जब भी हमें फेसबुक के ऊपर एड्स नज़र आ रहे होते हैं तो आपको पता है वहाँ पर कुछ चंद मैसेज भी नज़र आते हैं। वो मैसेजेस जो होते हैं वो ऑटोमेटेड मैसेज होते हैं, यानी आप जैसे ही व्हाट्सएप का बटन दबाओगे तो आपके सामने कुछ मैसेजेस आएंगे, ठीक है। वो वाले मैसेज यहाँ पर हमने कस्टमाइज किए होते हैं। इधर है लिखा हुआ है जी डिफॉल्ट टेम्पलेट, ये पेंसिल पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले क्या आ रहा है जी, ये वेलकम मैसेज बना हुआ है, हाई के बाद CYD कार्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे जो भी देख रहा है, जिसको भी ऐड नजर आएगा यहाँ पर वो उसको मुखातिब करेगा, यानी आपको नजर आएगा तो आपके अकाउंट को मुखातिब करेगा, मुझे नजर आएगा तो मेरे अकाउंट को मुखातिब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं उसको इस तरीके से हेलो करो। उसके बाद ये वाला जो मैसेज है इसे हमने खुद से ही कंपोज कर लेना है। अगर हम समझ रहे हैं कि ये ठीक है तो फाइन, नहीं तो हम इसे खुद कंपोज करेंगे अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। ये वेलकम मैसेज आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्लस का निशान भी बना हुआ है, पता लग गया, यानी ये वाली सारी इंफॉर्मेशन भी वेरिएबल की शक्ल में यहाँ पर इंसर्ट हो सकती है। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन आगे आगे ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस। अब ये क्यूरीज हम बिजनेसमैन से डिस्कस करके बनाते हैं कि भैया आपकी ये प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट आपकी फेसबुक पर किसी को ऐड की शक्ल में नज़र आ रही है, ठीक है, अगर ये आपकी प्रोडक्ट किसी को ऐड की शक्ल में नज़र आए, ठीक है, और वो उसमें इंटरेस्ट हो, इंगेज हो, तो ऐसे कौन से 3 क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछता है,
ठीक है ना। जैसे मैं ये नीचे ऑफिस में जाऊं और ऑफिस वालों से ये पूछूं कि भाई जब कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेने आता है तो कौन से कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि एक स्टूडेंट पूछ सकता है, पता होगा उन्हें कि नहीं पता होगा। हर क्यूरी में जाकर कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे। सो हमने कहा कि वो जो कॉमन क्वेश्चंस है ना उनको हम पहले ही क्वेश्चन बनाकर आंसर भी कर देते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसे फौरी तौर पर मिल जाए। FAQs होते हैं, लेकिन ये तो हम आंसर कर रहे हैं ना। यानी एक बंदे ने क्यूरी आपका ऐड देखा रात को 12 बजे, आप सोए हुए हैं, ठीक है, उसने कुछ पूछना है तो आपने जो जनरल क्वेश्चन है ना कि क्यूरी का जनरल क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी बनाए और उसके आंसर भी कर दिए। फिर इसके साथ साथ हमें लैंग्वेज को जरूर टारगेट करना है कि मैं अपना ऐड पाकिस्तान में दिखा रहा हूँ तो मैं तीनों क्वेश्चन इंग्लिश में ना बनाऊँ, बल्कि इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस उर्दू में भी बना दूँ ताकि ऑडियंस ज़्यादा एंगेज हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पर उसका आंसर कर देंगे। जरा नीचे आए, क्वेश्चन नंबर 2 फिर आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 फिर आंसर, फिर ये आ गया जी ऐड क्वेश्चन, फिर क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 4, फिर मैंने किया जी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया उसने हमें। यानी ये वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बेसिकली तो इंगेज कर रहे हैं ना, पहले ऐड दिखाया, ऐड दिखाने के बाद वो जो क्यूरी कर सकते हैं आपसे, आपने वही सवाल बना दिया और उसका आंसर भी उसको दे दिया ताकि उसको बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ मिल जाए। और उसके बाद आपने साथ में लैंग्वेज को भी देखा कि भाई जरूरी नहीं है कि हर कोई इंग्लिश में ही कंफर्टेबल हो, कुछ लोग उर्दू में कंफर्टेबल होंगे, तो आधे मैसेजेस इंग्लिश में बना लिए, आधे मैसेजेस उर्दू में बना लिए। फिर फीडबैक देखा कि कौन से मैसेजेस पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है ताकि फ्यूचर में हम किस चीज़ को फोकस करें। ठीक है, यहां से आकर समझ में आ गया आपको। मैसेजेस बनाएंगे हम, इसे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद आगे क्या आ रहा है कि भाई ये आपका ऐड जो है वो कम्युनिकेट किस तरह करेगा। मैसेंजर पर मैसेज आए आपको क्यूरी का, इंस्टाग्राम पर मैसेज आए आपको, ये नहीं कह रहे कि यहां दिखाए, ये कह रहे हैं कि यहां मैसेज आए। जो क्यूरी कह रहे तो कहां मैसेज आए। अब अगर मैं इन 3 प्लेटफॉर्म्स को चूज करूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा कि भाई मुझे खुद भी याद नहीं रहेगा क्यूरीज कहां जनरेट होने लगी हुई हैं या कहां जनरेट हुई थी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करना चाहिए और इनमें से जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो व्हाट्सएप का है। अगर मैं चाहूँ तो 2 कर लूँ, लेकिन 3 करने की खास तौर पर मैसेंजर कोई इतना अच्छा पॉइंट नहीं है। मैसेंजर तो फेसबुक मैसेंजर है, ठीक है, ये कोई इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। तो हम चाहें कि इंस्टाग्राम में भी आ जाए तो इसे भी हम ऑन रख सकते हैं। हो गया, व्हाट्सएप भी बच गया ना पीछे, ठीक हो गया। मैंने कहा था 1 से ज़्यादा नंबर व्हाट्सएप ऐड किए जा सकते हैं, 50 नंबर ऐड किए जा सकते हैं। आप ये वाला जो ऐड रन कर रहे हैं ये किस व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चूज कर लें। कितने सारे देखें इन्होंने ऐड किए हुए। अब अगर मैं ये चाहूँ कि ये वाला जो ऐड है वो इनमें से किसी सेल्समैन को नहीं देना, किसी नए सेल्समैन को देना है, तो पहले मैं ऐड न्यू नंबर करके उसका व्हाट्सएप नंबर ऐड करूंगा। ठीक है, उसके नंबर पे कोड जाएगा, वो वेरीफाई होगा, वो भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर में फिर मुझे लिस्ट में से ही ऐड रन करना ठीक है पड़ जाएगा। एनीवेज हमने कहा भाई इसको चलाओ। नहीं व्हाट्सएप का नहीं, व्हाट्सएप याद रखे, व्हाट्सएप है ही बिजनेस। फेसबुक के ऊपर जो आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो रहा है वो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस है, सिंपल व्हाट्सएप नहीं करना। हाँ जी, सिंपल व्हाट्सएप नहीं करना, फेसबुक उसे नहीं लेगा, वो कहेगा भाई ये तो आप सीरियस नहीं है। ठीक है, आप व्हाट्सएप फॉर बिजनेस बनाएंगे। व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों को ब्लेंड करना है हमने, इन तीनों को आपस में मिलाना है। इन तीनों को मिला के यूज करेंगे तो हमारी ऐड चलेगी। ठीक है, मेटा के अंदर ये तीनों जुड़े हुए हैं आपस में। आपको याद होगा सेटिंग्स में हमने यही किया था। हमने फेसबुक अकाउंट के साथ भी व्हाट्सएप कनेक्ट किया, हमने फेसबुक अकाउंट के साथ इंस्टा भी कनेक्ट किया, हमने फेसबुक पेज के साथ इंस्टा भी कनेक्ट किया, हमने फेसबुक पेज के साथ व्हाट्सएप भी कनेक्ट किया। अच्छा, अब और आगे आ जाते हैं जी। बजट किधर है, बाकी ये चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में दिखाई थी, इसलिए इस पे हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। फिर क्या आ गया जी, ड्यूरेशन, कितने दिन ऐड चलाओगे कि डेट बता रहे हैं, मैंने कहा भी कंटिन्यूसली ऐड चलाओ। फिर क्या आ गया हमारे पास, डेली बजट, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। एनीवेज आगे चलते हैं। फिर क्या आ गया, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, इस पर क्लिक कीजिए जी। ये वो जगह है कि आप ऐड कहां पे चलाना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि हम कहां ऐड चलाना चाह रहे हैं। अब ये मैसेज के लिए नहीं कह रहे, ये प्लेसमेंट चूज कर रहे हैं कि क्या आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो, कि क्या आप इंस्टाग्राम ऐड रन कर रहे हो, कि क्या आप फेसबुक पर भी ऐड चलाना चाहते हो और इंस्टाग्राम पर भी ऐड चलाना चाहते हो।
मिसाल के तौर पर मैं ये वाला ऐड फेसबुक पर नहीं चलाना चाहता, मैं ये वाला ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना चाहता हूं, तो मैं यहां से इसे ऑफ करूंगा, तो ये इंस्टाग्राम में जाए बगैर इंस्टाग्राम पर ऐड चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं नहीं ये तो फेसबुक पे चलना चाहिए सिर्फ, तो फिर मैं इसे ऑफ कर दूंगा और हम दोनों को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने मैसेंजर यूज ही नहीं किया, ऊपर तो ये वैसे ही डिसेबल आ रहा है। मैसेंजर पे हमें ऐड चलाने का कोई खास फायदा भी नहीं होता। और नीचे आ जाए, पिक्सल क्या होता है आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, व्हाट इज पिक्सल, ठीक है। नो पिक्सल का क्या मतलब हुआ कि अभी तक हमने इनके साथ पिक्सल कनेक्ट नहीं किया हुआ। फिर क्या आ गया जी आगे, देखिए पिक्सल हम तब अटैच करेंगे जब हमें फील हो गया हमारी वेबसाइट पे वो ट्रैफिक है। अगर नहीं ये पता कि हमें हमारी वेबसाइट पे तो ट्रैफिक ही नहीं है, फिर तो हमें इसे अटैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, एड फंड्स, ठीक है। तो क्या कहता है भाई इसमें फंड्स ऐड कर लें, तो कर दिए, ऐड हो गए, 100 ऐड हो गए ना बीच में। अब मैं ऐड को फिनिश करने जा रहा हूं, यही था ना ऐड हमारा। पहले देखिए शॉप नाउ का बटन था ना इस पे, जो कस्टमाइज बटन लगा हुआ था, ठीक है। उसको जैसे ही हमने ऐड बनाया, व्हाट्सएप किया, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। पोस्ट के ऊपर दूसरा बटन है, यहाँ पर ऐड में दूसरा बटन हो गया। अब मैं इस ऐड को पब्लिश भी करने लगा। ये पब्लिश मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे पब्लिश करना था, ये मैंने आप लोगों के लिए किया। अभी मैं इसको अनपब्लिश भी करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक दो चीजें इसकी और बताऊं। जी मैसेज क्या आ गया, योर एड इज बीइंग क्रिएटेड। जब आपका ऐड जाएगा, पहले शायद प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग के बाद रिव्यू लिखा है, और रिव्यू के बाद एक्टिव लिखा हुआ है। जब आपका ऐड चल पड़ेगा, इसको बंद करें। जब आप पहली दफा अपना ऐड रन करोगे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, मतलब आपका नया फेसबुक पेज है, ठीक है, आपने काम शुरू किया, आपने कहा भाई चलो ऐड भी चला लेते हैं, तो ये वाला ऐड आपका पहला ऐड है। पहला ऐड जब आप रन करोगे तो वो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे ले सकता है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे, तो फिर हो सकता है कि 20-25 मिनट में ही, या शायद इससे भी कम टाइम में आपके एड्स रन होना शुरू हो जाएं, क्योंकि फिर आप प्रायोरिटी कस्टमर बन जाओगे फेसबुक के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐड जो है वो बन गया, मगर रिव्यू से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं जरा जल्दी से रिव्यू से बाहर लाना चाहता हूँ। जैसे आपका पहला ही ऐड है ना, आप उसे 24 घंटों से पहले एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको रोकते हैं जी। इस पे क्लिक करें, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये ऐड रिव्यू में इस वक्त, हाँ, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर मैंने कहा समथिंग वेंट रॉन्ग, फिर क्या कहता है, इंक्लूड कंप्लीट लॉग, फाइन, इंक्लूड इन रिपोर्ट, ताकि वो सब कुछ बीच में मेरे ऐड का पूरा लॉग उनको दिखाएगा, ठीक है, जहां पे मैं कंप्लेंट कर रहा हूं। अब मैंने कंप्लेंट क्या करनी है कि भाई मैंने तो ऐड बनाया हुआ है, लेकिन मेरा ऐड एक्टिव नहीं हो रहा, रिव्यू से बाहर नहीं निकल रहा। मैं यहां से चूज एरिया में आता हूं, मेरा ख्याल है कि आप बता सकते हैं मुझे कि मुझे कौन सा एरिया चूज करना है। ये सब वो इश्यूज हैं जो आप फेसबुक से कम्युनिकेट करके अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकते हैं, अगर इनमें से कोई इशू आपको आ रहा हो। फिर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट टॉपिक जी। अब आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आगे सब कुछ आपने बताते जाना मुझे। एड रिव्यू एंड अप्रूवल, चलो जी। अब इसका सब टॉपिक हम चूज करते हैं। एड इन रिव्यू फॉर ओवर 24 आवर, बेशक 4 घंटे ही हुए भाई, ठीक है ना। उन्होंने घड़ी देख के नहीं कहना कि भाई आपने तो 3 बजे लगाया था, टाइम जरा काउंट कर लो, है ऐसे नहीं कहना। 4-5 घंटे हो गए, आपको लगा कि नहीं निकल रहा भाई, ठीक है, आप इधर आए और आपने आकर इस ऑप्शन को चूज किया। यहाँ का आकर आपको छोटा सा मैसेज देना है कि भाई हमारा जो ऐड है, इस ऐड में हम फेसबुक की सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, सो काइंडली प्लीज अप्रूव माई ऐड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। इस तरह का मैंने एक मैसेज देना है। मैं फिलहाल छोटा सा कर देता हूँ, प्लीज अप्रूव माई ऐड, लेकिन थोड़ा सा बेहतर मैसेज कर दें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐड अ स्क्रीनशॉट, ज़्यादा मुनासिब है कि इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें ऐड का, और स्क्रीनशॉट ऐड कर लें, लाजमी नहीं है, कर ले तो अच्छी बात है, ठीक है, रिकमेंड कर रहा है, और सबमिट कर दें। ये लें जी।
ये है ऐड को क्विकली अप्रूव कराने का तरीका। लेकिन मैंने क्या करना है, फेसबुक नाराज ना हो जाए कि भाई आपने अभी रिक्वेस्ट भेजी है और अब आप क्या कर रहे हो, डिलीट ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने ऐड को डिलीट कर दिया, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐड बनाया था, ठीक है, आपको सिखाने के लिए, और बाद में मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ऐड नहीं है, पोस्ट को कोई इशू नहीं हुआ, फेसबुक पर आपकी जो पोस्ट लगी हुई है वैसी की वैसी लगी हुई है, हमने सिर्फ क्या किया है, ऐड को डिलीट किया है। चलिए जी, इसको बंद करें, यानी अब कोई ऐड नहीं चल रहा, ये वाला ऐड नहीं चल रहा, मतलब अगर कोई पहले चल रहा होगा तो वो चल रहा होगा। मैं वापस फेसबुक पे, ठीक है, तो हमने पेज लाइक की कैंपेन की बात भी की, हमने बूस्ट ऐड की बात भी कर ली, हमने कहा इंस्टाग्राम पर ऐड कैसे चलेगा, हमने देखा फेसबुक पर ऐड कैसे चलेगा, हमने कहा अगर ऐड रिव्यू से बाय नहीं निकल रहा तो रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है। ठीक है, और हमने ये कहा कि भाई अगर आपने भी ये प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ किया था तो ऐड बनाएं, बेशक आप अपना पेमेंट मेथड भी ऐड कर लें, इसमें कुछ चार्ज नहीं हुआ। ऐड चार्ज उस वक्त करेगा जब एक्टिव होगा, उस वक्त भी नहीं करेगा जब एक्टिव होगा, उस वक्त करेगा जब इंप्रेशन थ्रो होंगे। अगर इंप्रेशन थ्रो नहीं होंगे तो आपका ऐड चार्ज नहीं करेगा। अगर आपका ऐड चार्ज इंप्रेशन थ्रो कर रहा है और उसने कंज्यूम कर लिए हैं 50 रुपये सिर्फ, और आपको पता लगा कि भाई फाइन यार नया ऐड बनाते हैं, तो आपने इस तरह ऐड को डिलीट किया, तो आपके उतने ही पैसे लगेंगे जितने आपने कंज्यूम किए हैं। अगर आपने 1000 का ऐड बनाया था तो आपके 1000 रुपये चार्ज, आपके 1000 रुपये चार्ज नहीं होंगे, इतने चार्ज होंगे जितने आपने कंज्यूम किए। ठीक है, इंप्रेशंस इज व्यूज इक्वल, ठीक है, पहले वो वर्ड इंप्रेशन इस्तेमाल कर रहा था, आजकल वो यूजर को आसान करने के उसने कहा व्यूज, यानी कितनी दफा हमारा ऐड नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये अब ऐड का एक तरीका और है हमारे पास, और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऐड बनाना, ऐड मैनेजर से जाकर ऐड बनाना। ठीक है, अभी आपने देखा कि ये वाला ऐड मैं ऐड मैनेजर से नहीं बना रहा था, ये वाला ऐड मैं डायरेक्टली पेज से बना रहा था, और ऐड बनाते हुए मैं क्या कर रहा था, पेज पोस्ट चूज कर रहा था। ऐड बनाते हुए जो पेज के ऊपर पोस्ट लगी हुई है मैंने उन्हीं को चूज किया। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें जो ऐड की ऑप्शंस नजर आई हैं, अभी तक हमें जो एड्स की ऑप्शंस नजर आई हैं इसमें, वो बहुत कम ऑप्शंस नजर आई हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता कि जब हमारा ऐड डिलीवर होना शुरू होगा तो क्या इस ऐड का ऑब्जेक्टिव लिंक क्लिक्स है कि किस ऐड का ऑब्जेक्टिव कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन का मतलब कि लोग चैट विंडो में आएंगे, कन्वर्सेशन का मतलब कि लोग चैट विंडो में आएंगे, और क्लिक्स का मतलब कि आपके व्हाट्सएप के बटन पर जो ऐड में लगा हुआ है क्लिक होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक महीने में मुझे 4000 व्हाट्सएप क्लिक्स मिल जाएं तो कोई फायदा हुआ मुझे ऐड चलाने का? नहीं, क्लिक से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर यही वाला क्लिक ट्रैफिक क्लिक होता तो शायद कुछ फायदा होता, कि वो तो वेबसाइट पे जा रहा था ना, वो वेबसाइट पे क्लिक होने का मतलब वेबसाइट खुल रही है, लेकिन ये वाला जो क्लिक है ये तो सब व्हाट्सएप पे क्लिक हुआ, आगे आगे कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि कस्टमर तो आपको कहेगा भाई मुझे तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा ऐड का। रिस्पांस किसे हम बोलेंगे? कन्वर्सेशन को। जब कोई बंदा हमारी चैट विंडो में आएगा इज कॉल्ड रिस्पांस। चैट विंडो में आएगा तो वो रिस्पांस होगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ऐड चला, मुझे 4 मैसेजेस आ गए, डेली 3 मैसेजेस आ गए, 5 मैसेजेस आ गए, 8 मैसेजेस आ गए, इसका मतलब है कि ऐड हमारा रिस्पांस कर रहा है। अब अगर हमें मैसेजेस रेलिवेंट नहीं आ रहे तो फिर हमें ऑडियंस को चेक करना पड़ेगा कि हमने कहीं गलत ऑडियंस तो टारगेट नहीं की। ठीक है, फिर हमें उस चीज को देखना है। अच्छा, अब जरा ऐड मैनेजर में चलते हैं। ऐड को एडिट कर ले, ठीक है, एडिट हो जाएगी ऐड। ठीक है, ऐड मैनेजर में आ गए। ऐसे भी आ सकते हैं भाई, गूगल के नए टैब में जाकर मैं लिखूंगा ऐड मैनेजर, वो फेसबुक पे वो लिंक आएगा, क्लिक करेगा कि लॉगिन करो तो इधर सीधा आ जाएगा। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है, अभी आजकल इतना फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं मुझे पता, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपका जो ऐड मैनेजर है ना वो फेसबुक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, तो जब आप उसे गूगल के थ्रू लेकर आते हैं ना तो वो रिस्पॉन्ड कर देता है। ठीक है, ऐसे पहले बहुत सारा ये इशू था, मे भी उन्होंने इसको रिजॉल्व कर लिया हो। ये हम ऐड मैनेजर में आ गए। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स ऐड जो अब हम बनाने जा रहे हैं। सबसे ऊपर क्या आ रहा है? कैंपेन्स पे लिखा है, और ये हमारे ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं।
मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पर एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट, ठीक है, जिसका भी फेसबुक अकाउंट है उस पर एक ऐड अकाउंट परमानेंट पहले से ही मौजूद है, ठीक है। वो बिजनेस है या नहीं है उसके ऊपर ऐड अकाउंट है एड्स लगाने के लिए, लेकिन वो उतनी बिजनेस के फीचर्स नहीं बता सकता जितना बिजनेस ऐड अकाउंट में बताए जा सकते हैं। मगर बिजनेस ऐड अकाउंट सिर्फ मैं उसका बना पाऊंगा जिसके बिजनेस क्रीडेंशियल्स होंगे, यानी जिसकी वेबसाइट होगी, जिसका ऑफिस होगा, जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो जो मुझे बताएगा तभी मैं वेरीफाई करवा सकूंगा, अदरवाइज नहीं करवा सकते। तो अभी हम आ जाते हैं बिजनेस अकाउंट पे। ये ऊपर आ रहा है CYD कार्ड्स, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है बिजनेस पोर्टफोलियो, ये वाला हमने एक बिजनेस अकाउंट बनाया। देखते हैं ऐड चल रहा है, ऐड 2 चल रहे हैं, लेकिन बजट अभी मैंने ऐड किया, ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले ना चल रहा हो और अभी चला हो, क्योंकि मैंने इसमें 100 ऐड किया ना, कि ऐसा ऐड किया, मतलब आपका आउट ऑफ बजट हुआ, लेकिन आप आउट ऑफ बजट हुए तो अभी तक फेसबुक ने ट्रिगर नहीं किया आपको चार्ज, ठीक है। जब वो आपको ट्रिगर करेगा ना चार्ज, जब तब आपका ऐड बंद होगा। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि बैलेंस, जैसे ही बैलेंस नील हुआ तो ऐड रुक जाएगा। 2 तरीके होते हैं ना, एक तो उसने चार्ज करने आपको, डेट सेट की हुई है उसने कि भाई आपको मैं चार्ज करूंगा हर महीने की 10 तारीख को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 5 तारीख को आउट ऑफ बजट होऊंगा तो उसमें पैसे ऐड करता रहेगा, 10 को चार्ज करेगा। एक तरीका क्या होगा, मतलब एक तरीका तो हमने क्या कह दिया डेट पर, और एक तरीका मैंने कह दिया कि जैसे ही आउटस्टैंडिंग 2000 KSH हो जाए तो चार्ज कर लेना। यानी उसके पास 2 हो गए ना टारगेट्स। एक टारगेट क्या है मेरा थ्रेशोल्ड, कि भाई कितना किया मैंने 2000, तो जैसे ही 2000 होगा वो चार्ज करेगा। दूसरा थ्रेशोल्ड क्या है, अगर नहीं चार्ज होगा तो फिर वो दूसरे थ्रेशोल्ड पे जाएगा। वो कौन सी थी, वो डेट थी। जब ये दोनों चीजें गुजरेंगी ना तो फिर वो ऐड को सस्पेंड करेगा। ऐड सस्पेंड करने का मतलब कोई नुकसान वाली बात नहीं है, वर्किंग उसकी रुक गई है, पैसे पे करोगे ऐड फिर चल पड़ेगा, ठीक है, अनसस्पेंड हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब हम जरा ऐड की तरफ आ रहे हैं। आप आपने देख लिया मैंने ऐड अकाउंट चूज कर लिया, यहां पर आए जरा, टुडे जी, ऐड चला थोड़ा सा, इस पे रिजल्ट्स आए हुए हैं, इस पे रिजल्ट्स नहीं आए, ठीक है। इसको तो मैं खैर बाद में देखूंगा, ऐसा हो सकता है कि ऐड आज ही शुरू हुआ हो, ठीक है। जी, बनाए ऐड, क्रिएट। अब ये हमारे पास एड्स आ गए हैं, एड ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास आ गए। नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 2 ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। इसमें से हम जिसको सबसे अच्छा समझते हैं दैट इज ट्रैफिक भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, इंगेजमेंट को कदरे कम, लीड्स को सबसे कम, ठीक है। हालांकि अगर आप किसी से रब्ता करेंगे ना कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूं, तो आपसे कहेगा भाई कितनी लीड दोगे मुझे, ऐसे कहते हैं ना वो। तो लीड का मतलब लीड ही नहीं है हमेशा, लीड का मतलब है कि लोग मुझसे रब्ता कहाँ करेंगे ये बताओ। अच्छा, मैं लीड को क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा ज़्यादा, ये थोड़ी सी चीप भी पड़ेगी, कास्ट इसकी कम भी आएगी, लेकिन फेसबुक हो चाहे गूगल हो, इनके पास हमारा सारा डाटा मौजूद है, ऐसी है ना। यानी अगर वो मुझे ऐड दिखा रहा है तो जब मैं ऐड देख रहा हूँ किसी का, तो फेसबुक को पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा मोबाइल नंबर भी उसको पता है, मेरा ईमेल भी मेरी प्रोफाइल में लिखा हुआ है, मेरा यूज़र नेम भी, फेसबुक आईडी भी मेरा मोबाइल पे लिखा हुआ है, अकाउंट में सब कुछ है। अब जब लीड जनरेट होगी तो बहुत सारा डाटा क्या होगा, ऑटोमेटेड फेसबुक दिखा देगा। क्या पिक करेगा, मेरा मोबाइल नंबर पिक करेगा, मेरा ईमेल एड्रेस पिक करेगा, मेरा फेसबुक आईडी। कोई एक इंफॉर्मेशन के शायद इतनी ही इंफॉर्मेशन से लीड जनरेट करके आगे सेंड कर देगा, ठीक है। कोई बंदा इंटेंशनली कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, या किसी को यूज करना नहीं आता, उसे क्लिक होगा तो एक लीड जनरेट हो जाएगी। ऐसी सूरतों में जब लीड जनरेट होती है, तो जब कंपनी उन्हें कॉल कर रही होती है,
तो मोस्टली लीड जो होती हैं वो यही सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछती हैं कि आपको हमारा नंबर किसने दिया, ठीक है। हालांकि ये नंबर कैसे जनरेट हुआ, लीड से हुआ। लेकिन अगर कोई बंदा व्हाट्सएप के मैसेंजर में जाता है और आपसे चैट करता है तो इसका मतलब हुआ कि वो इंटेंशन के साथ ये सब कुछ कर रहा है, अपनी मर्जी के साथ कर रहा है। हाँ, ये वो पूछ सकता है कि भाई ये क्या प्रोडक्ट है आपकी, इसका मतलब है कि ऑडियंस गलत टारगेट किया आपने, लेकिन वो कर अपनी मर्जी से चैट रहा है आपसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक का मैसेंजर ज़्यादा मुनासिब है। उसके बाद आपके पास उसका व्हाट्सएप नंबर भी आ गया, तो आपके पास 1 महीना 2 महीना 6 महीनों के बाद एक पूरी डेटाबेस बन गई है क्लाइंट्स की, ताकि आप फर्दर रीमार्केटिंग करना चाहें तो उनके साथ व्हाट्सएप पर या सिम के ऊपर दोबारा से मार्केटिंग कर सकते हैं, उन्हें फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक कैंपेन आ रही है अवेयरनेस, ठीक है। इसको हम 2 हिस्सों में करने वाले हैं, अगली क्लास में भी इसको पढ़ना है, मे भी 3 हिस्सों में करें। अवेयरनेस कैंपेन कौन सी कैंपेन है, ठीक है। जैसे मैं अक्सर आपसे ये कहता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो ब्रांड्स हैं और शायद वो कम एडवर्टाइज करती हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो ब्रांड नहीं है मगर वो ज़्यादा एडवर्टाइज कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका ऐड भी दिखने लगा हुआ है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद कन्वर्जन नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब लोग मैसेजेस भी करते हैं, लेकिन आखिर में यहाँ पे आकर बात रुक जाती है कि भाई ये ज़रा अननोन से लोग हैं, इनसे हमें ख़रीदना चाहिए कि इनसे हमें नहीं ख़रीदना चाहिए, तो यहाँ पर आकर बात रुक सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है कि अपनी ब्रांड की अवेयरनेस लोगों को दें, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारी अवेयरनेस नहीं होगी, लोग हमें ऐसा नहीं होगा कि मैं ज़रा बजट लगाऊंगा तो सेल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेल तभी होगी जब लोगों की रिलायबिलिटी होगी, लोगों को अपनी प्रोडक्ट को रिलायबल करना है, एक ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मार्केटिंग फनल होगा, पैकेट पूरा जो बनना है, उसमें हमें सबसे पहले किस चीज़ को फोकस करना है, अवेयरनेस कैंपेन्स को, कि लोगों को अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक पहले बताएं कि हम है क्या चीज़, ठीक है। अब अवेयरनेस प्रोडक्ट क्या हो सकती है, मैकडोनल्ड की अवेयरनेस प्रोडक्ट देखिए आपने क्या होती है ना। मैकडोनल्ड पे जाएं, वो छोटी सी एक आइसक्रीम खिलाते हैं, टेस्टर देते हैं ना, वो अवेयरनेस प्रोडक्ट है, उनको देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो दे रहे हैं कि भाई कोई तो नया हो सकता है ना, तो उसको भी पता लग जाए हमारी आइसक्रीम का, छोटा सा टेस्टर देते हैं अपनी आइसक्रीम का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भी अपनी अवेयरनेस कैंपेन इसी तरीके से रन करनी है कि लोगों को हमारी प्रोडक्ट का पता लगे। एक ऑप्शन तो ये हो गई। अच्छा, अब क्लाइंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना बजट लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसको आप समझा ही नहीं पा रहे कि अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम उसको फिर यही कहेंगे कि ठीक है, हम आपकी सेल कैंपेन चलाते हैं, मगर कन्वर्जेंस की रिलायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी हम पर, क्योंकि आपकी ब्रांड अभी बनी नहीं है, इसको ब्रांड भी बनना है। ऐसा नहीं है कि सेल में बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ सेल्स जनरेट होंगी, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी की सेल्स जनरेट नहीं होंगी जितनी किसी ब्रांड के साथ होगी। अच्छा, अब इसका जो दूसरा पर्पज़ है अवेयरनेस कैंपेन का, वो क्या है? दूसरा पर्पज़ ये है कि हम अच्छी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई, हमने क्या किया, पीक सॉल्यूशन वालों ने डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐड बनाया, कोई 15 सेकंड का, 15 सेकंड्स का डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐड बनाया, और उस ऐड के ऊपर इन्होंने कोई स्पेंड किया 40,000, और वो ऐड इन्होंने दिखाया अवेयरनेस में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको पता है कि इसके साथ सेल जनरेट नहीं करवा रहे हो, सेल जनरेट हो सकती है ना भाई, अगर किसी को नजर आए, उसको जरूरत हो तो सेल तो जनरेट हो सकती है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव सेल जनरेट करना नहीं था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई 50,000 रुपीज हमने लगाया कि कोई 2-3 लाख लोग इस ऐड को देखें, तो उसमें से हम उस ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लें जिनका इंटरेस्ट ज्यादा हो। अब वो ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई होगी? ऐड चला, ऐड कंप्लीट हुआ, बजट भी कंज्यूम हुआ, पता लगा जनाब कोई 3 लाख लोगों ने हमारा ऐड देखा। अब मैं एक कैंपेन रन करता हूँ, ठीक है। अभी तक मैं जो कैंपेन रन कर रहा था आप सबने देखा, जिसमें हम मैनुअल ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे थे, ऐसी है। अब मैं जो कैंपेन रन करने लगा हूं वो मैनुअल ऑडियंस वाली कैंपेन नहीं है, वो ये कैंपेन है कि ये मेरी वीडियो जिन लोगों ने देखी है, ऐसे लोग जिन्होंने मेरी ये वाली वीडियो 80% देखी है, सिर्फ मेरा ऐड उनको दोबारा से दिखाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वो लोग हैं 2-3 लाख लोगों में से जिन्हें मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट था,
ये परसेंटेज हम खुद सिलेक्ट करेंगे, 80%, 70%, 90%, 95%। अब फॉर एग्जांपल मैं ये समझता हूँ कि भाई ये 2 लाख लोग जब हमने निकाले तो 2 लाख लोगों में से पता लगा कोई 50 या 60 हज़ार लोग वो थे जिन्होंने वीडियो देखी, परचेज करने की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो को देखा और देखा उन्होंने 95% तक या 80% तक या 70% तक। अब मैंने जब ऐड लगाया तो अब मेरी ऑडियंस क्या है, ना जेंडर है, ना एज है, ना डेमोग्राफिक्स हैं, ना इंटरेस्ट हैं, ना बिहेवियर्स हैं, बल्कि मेरी ऑडियंस क्या है, वीडियो है, जिन्होंने मेरी वीडियो को 95% देखा। इसका मतलब क्या हुआ, उनका इंटरेस्ट था, ठीक है ना, उनको मैंने अपनी वीडियो दिखाई, तो उसमें से कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला फनल इधर कंप्लीट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बस अवेयरनेस किया तो हो गया। इस अवेयरनेस के बाद आपको अभी वो आइसक्रीम भी खिलानी है, छोटी वाली आइसक्रीम भी खिलानी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैकडोनल्ड जाना है, इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रोडक्ट में से कुछ अपॉर्चुनिटी अभी उन्हें और देनी है, जो कि फ्री अपॉर्चुनिटी हो। क्या हो सकती है भाई, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था तो हमने उनसे कहा कि जनाब ये लें 2 लेक्चर्स, हाउ टू पोस्ट फेसबुक ऐड, मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स भेज दी उनको, ठीक है। साथ में उन्होंने कहा जनाब ये ट्रेनर जो है ना ये आपको 2 घंटे फिजिकल असिस्टेंस भी देगा व्हाट्सएप के ऊपर। आप इन लेक्चर्स को सुने, आप किस टाइम पर ये लेक्चर सुनना चाहेंगे उस टाइम पर ट्रेनर अवेलेबल होगा आपको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने उन्हें एक लॉलीपॉप दिया। जो अभी सोच रहे थे कि भाई पैसे खर्चे हैं या ना खर्चे हैं, अभी वो सोचने ही लगे हुए थे ना, तो उन्होंने कहा ये तो काम फ्री में हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा सिर्फ फेसबुक ऐड लगाना ही सीखना चाहता हो, तो मे बी वो कोर्स ना भी ले, लेकिन वो आपका मार्केटर बन गया। फिर वो आपकी मार्केटिंग करेगा, खुद करेगा या किसी को आपका कोर्स रेकमेंड करेगा। इसी तरह अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है, सो आपने उसे कहा कि जनाब आपका फेसबुक पेज बना हुआ कि नहीं बना हुआ, आप हमें अपने सिर्फ बिजनेस क्रीडेंशियल्स दें, हम आपको रिसर्च करके आपका फेसबुक पेज फ्री में कंप्लीट कर बना कर देते हैं और उसको ऑप्टिमाइज भी कर देते हैं, क्योंकि हमें लोग अभी जानते नहीं हैं। ये वाली अवेयरनेस हम इसलिए चला रहे हैं कि लोग अभी हमें जानते नहीं हैं। सो ये वाला फनल पूरा कंप्लीट करना है, फिर हमें सेल की तरफ जाना है। तो अगर हम ये कहें कि भाई बड़ा बजट है, हाँ वो पैसा बहुत है, वो डाटा बहुत है ना, उसी तरह पैसा बहुत है, लगा दो, हाँ तो लगा दोगे तो ABC पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा और डोमिनोज पिज़्ज़ा, फ़र्क है ना इसमें। अब ABC वाले जितने मर्जी पैसे लगा लें, वो जब एंड पॉइंट पर आएगा, परचेज के पॉइंट पर आएगा, तो हर बंदा वहाँ आके रुक जाएगा कि भाई पता नहीं ये क्या होगा, अच्छा भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन डोमिनोज का होगा तो कम एड्स आएंगे तो कन्वर्जन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ब्रांडिंग के ऊपर भी फोकस करना है और ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करवाना है। यानी अगर आपसे कोई बंदा सिर्फ ये कहे भाई यार तुम सोशल मीडिया में मेरी ब्रांडिंग कैसे करोगे, हाँ तो मुश्किल सा सवाल है ना। कि सोशल मीडिया में आपको भाई पेज बनवा लो, है ना, आप कहोगे ऑप्टिमाइज करवा लो, आप कहोगे ऐड लगवा लो, वो कहता नहीं मेरी ब्रांडिंग कैसे करोगे। इसका क्या जवाब है कि हम पूरा आपका मार्केटिंग फनल के थ्रू एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर बजट, कि आपका जितना बजट होगा, और हम उसको अवेयरनेस से लेकर जाएंगे। अदरवाइज हम ऑडियंस टारगेट कर करके जितने मर्जी ऐड चलाते रहें, उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये वाली जो टारगेटिंग होती है ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे पिक्सल टारगेटिंग करते हैं, जैसे वेबसाइट को हम टारगेट कर रहे हैं, ये भी उसी तरह की ऑडियंस टारगेट करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ वेबसाइट टारगेट करते हैं, यहाँ अपनी वीडियो टारगेट करते हैं। और अवेयरनेस में हमें आम तौर पर वीडियो ही रखनी चाहिए, तस्वीर से कोई खास अवेयरनेस नहीं होगी। आपको एक अच्छी सी ऐड शूट करानी है और ऐड का टेन्योर कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा वीडियो लेक्चर नहीं होना चाहिए, 1 घंटे की क्लास है, पूरे का पूरा ही ऐड चल रहा है, इसका तो कोई फायदा नहीं है ना। हमें वो ऐड चलाना है जो जैसे टीवी के ऊपर कमर्शियल्स आते हैं। सो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से लेकर चलेंगे। आज हमने सारा इसका मॉडल